हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 11th का टॉपिक। इसको हम आज ऐसे तरीके से करेंगे कि हम 15 से 20 मिनट में इस चैप्टर को समझ पाए और ये चैप्टर बेसिक्स से कैसे डिटेल डिस्कशन पे जाएगा ये आज हम लोग समझेंगे। आप लोगों की स्क्रीन पे कुछ टॉपिक्स हाईलाइटेड है। आज हम ये टॉपिक्स एक स्ट्रक्चर के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे और इसको इतना इजी बनाने की कोशिश करेंगे कि आपको इसे इजीली आप अंडरस्टैंड करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस नाउ। अकाउंटिंग में 6 स्टेप्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं जो हमें पता होने चाहिए। पहला है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। अगर आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, अगर आप एक बार ये 6 स्टेप्स को अच्छे से समझ गए, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको मुश्किल आएगी इस पूरे चैप्टर को स्टडी करने में, इनफैक्ट पूरी बुक को स्टडी करने में। पूरा ये स्ट्रक्चर आपको समझ आना चाहिए। आइडेंटिफाइंग व्हाट? आइडेंटिफाइंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता क्या है। एक बिजनेस में आप कोई भी छोटा मोटा कोई भी बिजनेस उठा लीजिए, कोई भी ट्रांजैक्शन जो पैसे से रिलेटेड होगी, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगी, वही बिजनेस में रिकॉर्ड होगी। इन तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है? ट्रांजैक्शन वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर आपका किराने का काम है, आपने लेट्स अज्यूम 200 या 300 रुपए का दूध बेचा सुबह सुबह, या कुछ किराने की आइटम बेची, सब रिकॉर्ड होगा बिकॉज उसमें मनी इन्वॉल्व है, वो ट्रांजैक्शन मनी रिलेटेड है। यही ट्रांजैक्शन कोई लॉयल्टी से रिलेटेड होती, ऑनेस्टी से रिलेटेड होती, या लेट्स अज्यूम आपके 2 एम्प्लॉइज में लड़ाई हो गई, ये सारी ट्रांजैक्शन लॉयल्टी, ऑनेस्टी, लड़ाई हो गई 2 एम्प्लॉइज में, ये कहीं रिकॉर्ड नहीं होगी बिकॉज इसमें मॉनेटरी टर्म कहीं भी नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स अज्यूम आपके पास एक एम्प्लॉय काम कर रहा है और उसकी डेथ हो जाती है किसी कारणवश। हमने 3 दिन या 4 दिन दुकान नहीं खोली, ये सोचकर कि हमें अच्छा नहीं लगेगा अगर हम दुकान खोलेंगे, तो जो 4 दिन हमारे पास कस्टमर्स आने वाले थे वो नहीं आए, हमारा नुकसान हुआ होगा। पर इस नुकसान को हम लोग इन टर्म्स, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी में नहीं रिकॉर्ड कर सकते। मुझे नहीं पता कितने कस्टमर आने वाले थे, कितना माल बिकने वाला था, तो जब ये दुकान मैंने 4 दिन बंद करी तो मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। बट यस, उस दुकान में पड़े हुए ब्रेड, दूध, दही, बहुत सारी ऐसी आइटम्स थी जो पेरिशेबल थी और खराब हो गई। अगर 10 पैकेट दूध के खराब हो गए, 4 पैकेट दही के खराब हो गए, ब्रेड खराब हो गई, ये सब मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं, इसको मेजर कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ मनी को, तो ये ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी। तो याद रखिएगा, बिजनेस में वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी जो मॉनेटरी हो, इट मींस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर वो पैसे में मेजर नहीं होगी तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग, अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एक बार हमने ये छांट लिया कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, तो अब रिकॉर्डिंग होगी हमारी जर्नल में। ये एक फुल फ्लेज चैप्टर है जो लोग आप लोगों को फ्यूचर में हम समझाएंगे। जर्नल का मतलब है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहली बार कोई ट्रांजैक्शन अगर रिकॉर्ड होगा तो वो जर्नल में होगा। आपने छांट लिया कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस मेजर हो सकती है इन टर्म्स ऑफ मनी, आप उसको जर्नल में रिकॉर्ड करो, रिकॉर्डिंग हो गई बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। नेक्स्ट, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग होगा लेजर में। अब जर्नल और लेजर में क्या डिफरेंस है, ध्यान से समझिएगा। मैंने एक बार तो सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर दी सिस्टमैटिकली, डेट वाइज, टाइम वाइज, जो भी हमें मेंशन करना है मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अब बारी है उन ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करना अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। मुझे उन ट्रांजैक्शंस को छांटना पड़ेगा। लेट्स अज्यूम आपके स्कूल में 1000 बुक्स आई प्रिंसिपल के पास। जब वो 1000 बुक्स आपके प्रिंसिपल के पास आई, प्रिंसिपल सर उनको लाइब्रेरी में लेकर गए 1000 बुक्स को, तो लाइब्रेरियन ने क्या किया होगा, उस 1000 बुक्स में से सिमिलर नेचर की बुक्स छांट ली होंगी। लाइक मैथ्स की बुक्स एक तरफ कर ली, साइंस की बुक्स एक तरफ कर ली, अकाउंट्स की एक तरफ, बिजनेस की एक तरफ, इंग्लिश की एक तरफ। उन्होंने क्या किया, इस सारी बुक्स को क्लासिफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर नेचर।
इसी तरह से हम रिकॉर्डिंग में करेंगे। हमने सारी ट्रांजेक्शन एक जगह लिखी, अब जो सिमिलर ट्रांजेक्शन थी वो मैं छांटना शुरू हो गया और उनको एक जगह डालने लग गया, तो हम लेजर को बोल सकते हैं सिमिलर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन सिमिलर अकाउंट्स। सिमिलर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन सिमिलर अकाउंट्स। फॉर एग्जाम्पल, कैश की सारी ट्रांजेक्शंस कैश अकाउंट्स में। अब पूरा साल ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड कर ली, छांट लिया उनको, हम क्या करेंगे? समराइजिंग। समराइजिंग मतलब हमने समरी बना ली। समरी के लिए हम दो अकाउंट्स क्रिएट करते हैं यहां पे, एक है ट्रायल बैलेंस, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप ब्रीफली समझिए कि हमने सारी ट्रांजैक्शंस का कैलकुलेट कर लिया और जो भी मुनाफा या नुकसान आया हमने वो निकाल लिया, प्रॉफिट या लॉस हमने निकाल लिया। एक बिजनेस का यही मोटिव होता है कि वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करे और साल के एंड में प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर ले। अब आ गया इंटरप्रिटेटिंग। इंटरप्रिटेटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स। एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने प्रॉफिट निकाल लिया या लॉस निकाल लिया, जो भी आपकी कैलकुलेशन रही बिजनेस की, हम उस रिजल्ट्स का एनालिसिस करेंगे। क्या ये प्रॉफिट ठीक है? क्या ये लॉसेस ठीक है? प्रॉफिट कम तो नहीं, कहीं ज्यादा तो नहीं, और मेहनत कर सकते हैं? लॉसेस आए हैं तो क्यों आए हैं? ये सारा एनालिसिस, सारा स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन किसको होगा? ये कम्युनिकेशन होगा यूजर्स को। यूजर्स कौन कौन है? ओनर्स लेट्स अज्यूम, मैनेजर्स लेट्स अज्यूम, एम्प्लॉइज लेट्स अज्यूम, bankers let's assume. In short, any person who is linked with us, any person who is directly linked with us is the user, जिसको हमने कम्युनिकेट करनी है वो सारी इंफॉर्मेशंस जो हमारे साथ लिंक्ड में है। तो बेटे ये हमने एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, recording into journal which is called as book of original entry, classifying into ledger which is where similar transactions are recorded in similar accounts, summarize करेंगे ट्रायल बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट कर, इंटरप्रिटेटिंग इज एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स एंड कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया ना, आप सारे पॉइंट्स यहीं से डिराइव कर सकते हो। आपको इतना इजी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस इसी स्ट्रक्चर से तैयार करने के लिए। तो आप आज हम इसी स्ट्रक्चर से आपको ऑब्जेक्टिव्स तैयार करवाएंगे। चलिए, ये स्ट्रक्चर अभी हमने किया कि अकाउंटिंग बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक इसकी डेफिनेशन क्या है। अब इसी स्ट्रक्चर से हम लोग ऑब्जेक्टिव्स डिराइव करेंगे। एक नया टॉपिक करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। नाउ यही स्ट्रक्चर हमें डिराइव करके देगा कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग हैं क्या बेसिकली। देखो, सबसे पहले हमने बात करी थी रिकॉर्डिंग की, यहीं से एक पॉइंट निकल जाएगा, इट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शंस सिस्टमैटिकली। अकाउंटिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि सारी ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करेगा, टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस सिस्टमैटिकली। चलिए, एक पॉइंट हमारा यहां से निकल गया। उसके बाद समराइजिंग से एक पॉइंट निकाल लेंगे, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंट्स का? टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। इंटरप्रिटेटिंग से एक पॉइंट निकाल लेंगे, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स।
एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स। एक पॉइंट कम्युनिकेटिंग से निकाल लेंगे, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अब अकाउंटिंग में जब सारी ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड होंगी, क्लासिफाई होंगी, तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि कोई एरर हो या कोई फ्रॉड हो। सो टू अवॉइड फ्रॉड्स एंड एरर्स, देखो इसी चार्ट से हमने 5 पॉइंट्स कम से कम डिराइव कर दिए। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, प्रॉफिट और लॉस, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, टू अवॉइड फ्रॉड्स एंड एरर्स। एक और पॉइंट हम यहां से डिराइव कर सकते हैं, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो एक और निकल जाएगा, टू असरटेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, टू असरटेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। नाउ बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ये फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है। बेसिकली हम लोग घर पे भी चेक करते हैं हमारे बिजनेस, हमारे घर की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसी तरह से बिजनेस में भी चेक करते हैं कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। बिजनेस प्रॉफिट्स में है, लॉसेस में है, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, इस सारे कॉन्क्लूसिव रिजल्ट्स को बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। कि हम आगे बिजनेस कर सकते हैं, कितने टाइम तक हमारे बैंक में कितना पैसा है, उस पैसे से हम कितना बिजनेस कर सकते हैं, कितना माल खरीद सकते हैं, कितना माल बेच सकते हैं, कितने महीनों का रेंट दे सकते हैं, कितने एम्प्लॉयज़ की सैलरी निकाल सकते हैं, ये सब फाइनेंशियल पोजीशन में आता है। ये 6 पॉइंट्स हमने इसी स्ट्रक्चर से डिराइव किए और आगे आने वाले टॉपिक्स भी हम इसी स्ट्रक्चर से डिराइव करेंगे। सो अगर आप ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो ये सारे पॉइंट्स आप यहीं से निकाल सकते हो। ओके बच्चों, द नेक्स्ट टॉपिक इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, इन दोनों का डिफरेंस। उससे पहले हम समझेंगे बुक कीपिंग होता क्या है। हमें अकाउंटिंग पता है क्या होता है, अब हम समझेंगे बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक छोटा सा हिस्सा है। अकाउंटिंग में हमने 6 स्टेप्स किए हैं, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। वेयर एज बुक कीपिंग इज ओनली identifying, recording and classifying. It records and classify the transactions systematically. It records and classify the transactions systematically. बेसिकली छोटे व्यापारी, सर्विस होल्डर्स जो सर्विस बिजनेस करते हैं, उन लोगों को पूरा अकाउंट्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग बुक कीपिंग से काम चलाते हैं, जहाँ पे सिर्फ आइडेंटिफाई की जाए मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्ड किया जाए और क्लासिफाई किया जाए, दैट्स सेट फॉर देम। तो अंडरस्टूड सी बात है, अगर बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही पार्ट है और अकाउंटिंग में सबसे पहले बुक कीपिंग इन्वॉल्व हो जाता है, तो इसी से पॉइंट निकलेगा, इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज। और ये हमारी क्या हुई, इट इज अ सेकेंडरी स्टेज। अब इसकी नेचर क्या है, क्लेरिकल एंड रूटीन नेचर। क्लेरिकल और रूटीन नेचर, कोई भी डेली परफॉर्म कर सकता है इसको। इसकी नेचर क्या है, एनालिटिकल इन नेचर, दिमाग लगेगा, एनालिसिस लगेंगे, प्रॉपर स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने पड़ेंगे आपको। रूटीन नेचर है, कोई भी बना सकता है, रूटीन में चलता है, यहाँ पे दिमाग लगेगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर्स लगेंगे आपके। इसी से आ जाएगा दूसरा पॉइंट, ये कौन बनाएगा, जूनियर स्टाफ। ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ आपको हायर करने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन बनाएगा, सीनियर स्टाफ। अब जब हम बात कर रहे हैं क्लरिकल नेचर की, जूनियर स्टाफ की, तो इसी से एक और बात कर देंगे, नो एनालिटिकल स्किल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस, नो एनालिटिकल स्किल्स रिक्वायर्ड। ज़्यादा दिमाग नहीं चाहिए, ज़्यादा हाई फाई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स रिक्वायर्ड, बहुत दिमाग लगेगा,
प्रॉपर स्किल्स चाहिए उस एम्प्लॉय में जो इसको बनाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर एक सीए होना चाहिए या प्रॉपर एक अकाउंटर होना चाहिए या एमकॉम किया इंसान होना चाहिए जिसकी अकाउंटेंसी में डिग्री हो। वो आदमी चाहिए जो प्रॉपर एक अकाउंट्स क्रिएट करेगा। वी हैव डन 5 पॉइंट्स जिसमें आपको बेसिक स्ट्रक्चर इसका समझ आ जाता है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लो जो इजी टू अंडरस्टैंड है, ऑब्जेक्टिव। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस, टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस। जो हमने बात करी उसके मीनिंग से डिराइव हो रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान से देखो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, अगेन ये तीनों पॉइंट्स स्ट्रक्चर से डिराइव हुए हैं कि आइडेंटिफाई होनी चाहिए, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। पहला पॉइंट वही है, उसी से प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज बन गया। उसी से हमें समझ आ गया कि ये रेगुलर नेचर है, ये एनालिटिकल नेचर है। उसी से हमें समझ आ गया कि इसको जूनियर स्टाफ बना सकता है, इसको सीनियर स्टाफ क्रिएट करेगा। उसी से हमें समझ आ गया इसमें खास एनालिटिकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें एनालिटिकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। हमने बात करी थी ऑब्जेक्टिव्स की। इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट एंड लॉस तो है ही मेजर ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस है। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी का डिफरेंस देखिए। अकाउंटिंग एक टॉपिक का नाम है, एक चैप्टर का नाम है, अकाउंटेंसी पूरी बुक का नाम है। तो मीनिंग तो मैंने वही किया है, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। वेयर एज अकाउंटेंसी इज it's a body of knowledge which provides you rules and regulations for bookkeeping and accounting. Understood सी बात है, इसका स्कोप कम होगा, उसका स्कोप डेफिनेटली ज्यादा होगा। ये क्या कैलकुलेट करता है? प्रॉफिट एंड लॉस। वो क्या हेल्प करता है? डिसीजन मेकिंग में कि फ्यूचर में हमने बिजनेस कंटिन्यू करना है नहीं करना है, ये आपको हेल्प करेगा। इट इंक्लूड्स बुक कीपिंग, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। इट इंक्लूड्स बुक कीपिंग, ये इंक्लूड करता है बुक कीपिंग भी एंड अकाउंटिंग भी। ध्यान से देखिए, ये मीनिंग, ये स्कोप, ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हमें उस स्ट्रक्चर से डिराइव हो रही है। अकाउंटेंसी इज अ ब्रॉडर टर्म, अकाउंटिंग इज अ स्मॉलर टर्म। नाउ वी कम टू द लास्ट टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ये टॉपिक मैं आपको पॉइंट वाइज नहीं करवाऊंगा, पर 4 ऐसे एस्पेक्ट्स की बात करूंगा जो हर पॉइंट में ऑलमोस्ट डिस्कस्ड है, और अगर आपको ये समझ आ गए तो आप पॉइंट्स अपने बना सकते हैं। पहला है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। अकाउंटिंग सिर्फ एंड सिर्फ नंबर्स को रिकॉर्ड करता है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है। उसके लिए प्यार, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, इंटीग्रिटी, स्ट्राइक, क्वारल बिटवीन एम्प्लॉइज कोई मैटर नहीं करता। अगर पैसे में मेजर होगा तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, नहीं तो नहीं रिकॉर्ड होगी। अब कोई एक एम्प्लॉय जितना मर्जी ऑनेस्ट हो, आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, ये एक लिमिटेशन है। हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिस भी कॉस्ट पे आप एसेट खरीदेंगे वो उसी कॉस्ट पे रिकॉर्डेड रहेगा बुक्स में, चाहे उसकी वैल्यू इंक्रीज क्यों ना हो गई हो। मैं बात कर रहा हूं यहां पे एप्रिशिएटेड एसेट्स की। जो सबसे बड़ा एग्जांपल है लैंड। 10 साल पहले मैंने एक लैंड खरीदा 1 लाख रुपए का। आप सबको पता है कि हमारे इंडिया में लैंड इज एन एप्रिशिएटेड एसेट जिसकी वैल्यू बढ़ती ही बढ़ती है। डेफिनेटली 10 साल बाद उसकी वैल्यू कुछ और होगी और इंक्रीज होगी, पर हम इसको रिकॉर्ड उसी वैल्यू पे करते हैं जिस वैल्यू पे खरीदा था। वो आज भी हमारी बुक्स में 1 लाख रुपए का ही रहेगा। अगर हम इसको सेल करेंगे तभी वैल्यू चेंज होगी, अदरवाइज चेंज नहीं होगी। डेप्रीशिएट जरूर करते हैं एसेट्स को। मशीनरी खरीदी है, 10 साल बाद डेप्रीशिएट कर देंगे उसको, हर साल डेप्रीशिएट करेंगे, पर एप्रीशिएटेड एसेट्स का हम कभी रिकॉर्ड नहीं करते, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही रहते हैं। ये अनदर लिमिटेशन है। थर्ड, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। अगर वहां वैल्यू लिखी है 100, मेरे 2 जीरो और लगाने से ये 10,000 बन जाएगा, 2 जीरो और लगाने से 10 लाख बन जाएगा। इसे बोलते हैं मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। इसका कोई इलाज नहीं है। हम वाउचर्स रिकॉर्ड कर लेते हैं, बट येस, मैनिपुलेशन अकाउंट्स में बहुत पॉसिबल केस है और आजकल बहुत सारी कंपनीज इसको अप्लाई कर लेती हैं। नेक्स्ट इज जजमेंट। ये जजमेंट मैनुअल है। अब लेट्स अज्यूम एक बिजनेस 5 लाख रुपए कमा रहा है,
तो हो सकता है मेरे एक डायरेक्टर को लगे या मेरे एक पार्टनर को लगे ये 10 लाख ठीक है, पर मुझे लग रहा है 10 लाख बहुत कम है, या हम दोनों की जजमेंट में डिफर बिकॉज इट इज मैनुअल। नो अकाउंट से सेंगे 10 लाख सफिशिएंट है या नहीं है, ये हमारी मैनुअल जजमेंट है जो वेरी कर सकती है, जो चेंज कर सकती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट्स। बच्चों, हम सब ने आज तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ चैप्टर 1 डिस्कस किए हैं। हमने डिस्कस किया उसका मीनिंग, उसी मीनिंग से हमने डिराइव किया ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव से आप एडवांटेजेस को डिराइव कर सकते हो, क्योंकि जिस रीजन से हमने अकाउंट्स बनाया था वो ऑब्जेक्टिव्स थे। अकाउंट्स बनाने के बाद वही ऑब्जेक्टिव्स एडवांटेजेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। पहले हमने ऑब्जेक्टिव था टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिकली, एडवांटेज हो जाएगा इट गिव्स अस सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। चेंज हो गया, नेचर सेम है। हमने लिमिटेशंस कर ली, डिफरेंसेस कर लिए, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ये ब्रीफली हमने पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया, पूरा चैप्टर स्टडी कर लिया। अगेन आई एम टेलिंग यू द स्ट्रक्चर इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप उसको दिमाग में बिठा लोगे तो आपका ये पूरा चैप्टर विल बी ऑफ सम मिनट्स। थैंक यू एवरीवन।